आपका डेस्टिनेशन वेडिंग सिर्फ 15 लाख रुपए में करके दिखाएंगे। मैंने ना एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, सीजन 1 या 2 में था। अब उसमें कोई मेल भाग जाती है, मुझे मेल आ जाती है, व्हाट्सएप आ जाती है कि उसकी किसी की मेल भाग गई। यहाँ किसी का टॉवल ठीक से नहीं आएगा तो वो तो हमारी बजा देगा। शार्क्स, हम एक सिंपल चीज नाक से सांस लेना अब भूल चुके हैं। हमें सांस नाक से लेनी चाहिए जबकि हम सांस मुंह से ले रहे हैं। रिजल्ट, थकान, लो एनर्जी, बैक्टीरिया हमारे मुंह में एंड रात को खराटे। पर अब है प्योर फ्लो टेप, एक सिंपल सी नेजल स्ट्रिप। अपनी नाक पे लगाइए और 100% सांस लीजिए। हम हैं को-फाउंडर्स ऑफ प्योर फ्लो, मैं जेशन और ये दीक्षित। हम हैं पटियाला से और मैं हूँ देव, मैं इंदौर से आता हूँ। प्योर फ्लो सिर्फ टेप नहीं, ये आपका ओवरऑल वेलनेस बडी है। ये स्ट्रिप जब आपके नाक पे लगती है, इसका स्प्रिंग आपका नेजल पैसेज खोल देता है, जिससे सांस लेना हो जाता है एकदम आसान। तो शार्क्स, हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 3.3% ऑफ आवर इक्विटी। आप हमें इन्वेस्ट कीजिए और लंबी सांस लीजिए। प्योर फ्लो टीम, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। ये आइडिया आपको कैसे आया और थोड़ी आपसे पीछे की कहानी बताएंगे? मुझे डेविएटेड नेजल सेप्टम है एंड देन आई फाउंड कि नेजल स्ट्रिप्स एग्जिस्ट करती हैं ग्लोबल मार्केट में एंड इंडिया में कोई भी बड़ा प्लेयर ऐसा नहीं है जो इन्हें सेल कर रहा हो। एंड देन आई कनेक्टेड विद देम कि ये एक इंटरेस्टिंग स्पेस है एंड देन इन दिसंबर वी लॉन्च द नेजल स्ट्रिप्स एंड शॉर्टली आफ्टर वी आल्सो इंट्रोड्यूस माउथ टेप्स। और आप तीनों का बैकग्राउंड क्या है? मैंने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2023 में थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से कंप्लीट की थी। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन अमेरिकन एक्सप्रेस। आफ्टर 6 months then I changed my job to Flipkart। मैं भी पटियाला से हूँ। आई डिड माई इंजीनियरिंग इन थापर यूनिवर्सिटी एज कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। वहीं पे हम दोनों मिले थे। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में किया। उसके बाद 2022 में डिलॉयट में एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ज्वाइन किया। वहाँ पे 1.5-2 साल काम करके यूएस की इन्वेस्टमेंट बैंक कैंटर फिट्जगेराल्ड के साथ उनका पहला एम्प्लॉय बना इंडिया में और वहाँ पे 1 साल जॉब करके प्योर फ्लो में घुस गया। और आप कैसे जानते, ये दोनों तो कॉलेज में थे? जुलाई 2023 में हैदराबाद के एक रैंडम बार में हमारी मुलाकात हुई। रैंडम बार में? फिर दिसंबर 2023 में वी बिकेम फ्लैटमेट्स। देन जशन बैंगलोर से कई बार हैदराबाद आता ही रहता था, तो हमने कहा चलो तीनों की बन तो रही है और फिर नाक में दिक्कत है तो कुछ किया जाए। आप में से किसी को पर्सनल प्रॉब्लम थी? मुझे माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। जब रात को सोता हूँ तो मैं मोस्टली मुंह से सांस लेता हूँ। मैंने रिसर्च किया कि ये क्या होता है। तो माउथ ब्रीदिंग बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण है। ड्राइनेस एक पार्ट है, स्नोरिंग इज अ सेकंड पार्ट ऑफ इट एंड ऑल्सो अगर आप माउथ ब्रीदिंग करते हो तो आपका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है। आपने क्या चेक किया है कि आपको स्लीप एपनिया है? नहीं, मुझे स्लीप एपनिया नहीं है। चेक नहीं करवाया, पर स्लीप एपनिया के सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें आप ब्रीदिंग रुक जाती है आपकी। नहीं, बहुत बार दैट इज एक्सट्रीम स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या? सेम थिंग लाइक ही सेड कि सम ऑफ दीस सिम्टम्स जहाँ you are not breathing properly and it could even lead to maximum road accidents are happening because of that. People are falling asleep while driving. तो आपको ठीक से आप breathe नहीं कर पा रहे हो, आप सोते नहीं हो ठीक से। तो my point I'm trying to say is that आप इतने lightly मत लीजिए because you have no idea कितने लोगों को हमारे कंट्री में स्लीप एपनिया है। एंड आप जो ये पैच लेके आए हैं नोज का, ग्लोबली दैट्स वन ऑफ द वेरी बिग एड्स इन स्लीप एपनिया पेशेंट्स। हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, माउथ टेप एंड नेजल स्ट्रिप्स। जो नेजल स्ट्रिप्स हैं वो दोज आर मेड फॉर बोथ डे टाइम यूज एंड नाइट टाइम यूज। माउथ टेप इज समथिंग जो आप रात को यूज करते हो ताकि आप माउथ ब्रीथ ना करो। Along with the nasal strip. That's like a optional thing. We recommend you use both of them ताकि आपकी माउथ ब्रीदिंग भी रुक जाए एंड नेजल ब्रीदिंग ईजियर हो जाए। मेरे को एक चीज बताओ, ये होता क्या है? बेसिकली इसमें 3 लेयर्स है। ऊपर फैब्रिक है जिसपे आपको टेक्स्ट दिख रहा है, बीच में एक स्प्रिंग है प्लास्टिक का एंड लास्ट लेयर एडहेसिव है। तो आप जब ये नाक पे आपके नेजल पैसेज पे लगाते हो तो स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे वापस जाने की कोशिश करता है, जिससे आपका नेजल पैसेज खुल जाता है। अभी भी क्यों लगाया हुआ है? अब तो ठीक हो गया होगा। तो इसका इफेक्ट तब तक ही रहेगा जब तक आपने लगा के रखा हुआ है। तो ये पूरा दिन लगा के कौन रखेगा? पागल लगेंगे। नहीं,
सो हमारे पास बहुत ऑप्शंस है, अगर आपको ब्लैक नहीं चाहिए तो ट्रांसपेरेंट भी अरे मेरे है। को चाहिए ही नहीं, पूरा दिन थोड़ी लगाऊंगा, रात को सोते टाइम लगा लूंगा, ठीक है। सर एक बार आप लगा के देखो, मोर ऑफ एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट है। How are you feeling, Amar? इससे क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे नाक खोल दी किसी ने, ऐसे करके खड़ी कर दी। हाँ सर बस यही होता है। The biggest problem यहाँ है ना, मैं कब से पढ़ रही हूँ हर एक पैकेज पे, कहीं भी नहीं लिखा है कि what does exactly is for. Actually आपका पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए कि people read it and say wow, this is what is going to help me with problem, solution, let me get it. Got it? Got it. एक मैग्नेटिक वाला भी आता है, थोड़ा बताएंगे कि क्या डिफरेंसेस है एडहीसिव और मैग्नेटिक में? बेसिकली जो नेजल वॉल्यूम है वो आपकी तब खुलती है, आपका नेजल पैसेज खुलता है, जबकि मैग्नेटिक वाली आपके नोस्ट्रिल्स पे लगती है, तो उससे आपका नाक बड़ा दिखेगा बट आपका नेजल पैसेज नहीं खुलेगा। एक बेसिकली ना थोड़ा नीचे लगती है एज कम्पेयर टू हमारी वाली आप थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपका बेसिकली नेजल ब्रिज है। एडहीसिव में एक जो प्रॉब्लम मैंने देखी है, जिस एरिया में आप एडहीसिव लगाते हैं वहाँ पे वो ऑयल ग्लैंड्स भर जाते हैं और उससे कभी-कभी रैशेस शुरू हो जाते हैं। बहुत लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और वो एडहीसिव रिएक्ट करता है। हमने किसी भी कस्टमर से कंप्लेंट नहीं सुनी है टू बी ऑनेस्ट, एंड लाइक पर्सनली हम भी खुद से यूज कर रहे हैं, वी हैवंट फेस्ड एनी इशू विद द स्किन अभी तक। अगेन द मटेरियल इज आल्सो हाइपोअलर्जेनिक एंड इट्स मेड इन अ मेडिकल ग्रेड फैक्ट्री, सो लाइक कोई टॉक्सिन्स नहीं, कुछ नहीं है। बाहर एक पॉडकास्टर है, बहुत फेमस है, एलेक्स फर्मोजी। हाँ वो दिखता रहता है ये पहन के। एलेक्स फर्मोजी यूजेस वेरियस ब्रांड्स, वो हॉस्टेज टेप, ब्रीथ राइट एंड एक दो और ब्रांड्स यूज करते हैं। और आप लोग उससे इंस्पायर होकर आपने सोचा इंडिया में खोलते हैं? सो इंस्पायर भी, बट उसकी फाउंडेशन पे हमने वर्क किया। सो ब्रीथ राइट ओल्ड स्कूल बैंडेज जैसा है, अगर स्वेट करो या कुछ भी करो वो निकल जाता है। ठीक है। और आप लोग कहाँ बनाते हो? मतलब चाइना में ही बनता है। अच्छा। हमने सारे जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमने मोस्टली 10 मैन्युफैक्चर पिक करे थे जो सबसे अच्छी क्वालिटी बेचते हैं। अच्छा। उनसे मंगवाए, जितने सैंपल थे सारे भेज दो। पर R&D टीम नहीं है ना? हमारी R&D टीम नहीं है। अगर आप में है शार्क जैसा नजरिया तो खेलिए बी अ होम शार्क और घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। तीनों फुल टाइम काम करें यहाँ पे भी? मैं टेक और कस्टमर रिलेशन संभालता हूँ और मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। मैं फाइनेंस और ऑपरेशंस देखता हूँ। आई मेजरली सी प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग का। We have one more D2C brand in the cosmetic space. Get Snappy. It's a body glue. क्या है वो? Our co-founder is actually here. If you want, she can join enter us. and. हाँ, हम इसमें पैसे डाल रहे हैं, उसमें पैसे डाल रहे हैं। इसी ब्रांड की बात करते हैं। लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड क्या हो। आप 3 फाउंडर हो फॉर प्योर फ्लो। हाँ जी। आपकी एक और बिजनेस है गेट स्नैपी, उसमें 4 को-फाउंडर्स हैं, हम 3 और एक और। वो भी रेस कर रहे हैं। वो भी रेस कर रहे हैं, वो स्टैंड बाय पे। दोनों ही डील कर तो रहे हैं। आज आप पहले ये पिच करोगे, फिर वो आएंगी, फिर दूसरा पिच करोगे। या मतलब सर आपके ये बात सही है यार, आप मस्त दोनों है। देखिए। अभी बुला लो, अभी बुला लो। सेम बंदे, प्रोडक्ट अलग। तो हम पैसे किस में डाल रहे हैं? अभी सब समझेंगे, सब समझे। ये अलग ही चल रहा है भाई। अभी ये नाम भी बदल गया वहाँ। I think they want us to snap 2 deals today. Correct. एब्सोल्युटली। हाय शार्क्स, हाय। मैं हूँ हर्षिता, मैं दिल्ली से हूँ भाई और साहब। मैं प्रीक्षित, देव और जशन के साथ गेट स्नैपी की को-फाउंडर हूँ। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। कोई भी मम्मी के फ्रेंड्स आते थे तो हमेशा बोलते थे कि इसको कुछ खिलाते नहीं हो। अपीयरेंस ही उनको दिखता था, आपका टैलेंट या आप किस में माहिर हो वो उनको नहीं फर्क पड़ता था। वो कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता था। मेरे मेकअप की जर्नी ऐसे थी, गर्ल्स हैं, दे लाइक टू प्ले विद मेकअप। मेरी एक फ्रेंड स्पेशली मुझे सिर्फ आईलाइनर लगाने के लिए अपने घर से बुलाती थी कि मैं तो बहुत अच्छा आईलाइनर लगाती हूँ, मैं मेकअप कर लूँगी बट आईलाइनर तू ही लगाएगी मेरा। जब मैं मेकअप करती थी किसी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। वो खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। वो भी खुश और मैं भी खुश, तो मुझे उस चीज़ से वैलिडेशन मिली और कॉन्फिडेंस भी मिला। आई थिंक आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, अपने डिसीजंस पे फर्म रहो। अगर गलत लिया है तो उससे सीख लो और सही है तो कांग्रेचुलेशंस। इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए। यार कैसे इमेजिन करें? Sorry, क्या इमेजिन करें? sorry, no, sorry.
इमेजिन कीजिए कि आप शार्क टैंक में आए हो, आपने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी है और स्ट्रैप ही फिसल जाए। अच्छा। कंफर्ट तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। Oh, it's part of the pitch. बट नॉट एनी मोर। गेट स्नैपी कि सिर्फ एक स्वाइप से कपड़े आपकी बॉडी से चिपक जाते हैं, वो भी एकदम परफेक्ट जगह पर। लेट मी शो यू। ये ग्लू स्किन सेफ है और आवर्स तक होल्ड भी करता है और इजीली पानी से निकल जाता है, वो भी बिना आपकी स्किन या आपका गारमेंट डैमेज करे। तो ये all purpose adhesive है। ऑल पर्पस बॉडी एडिसिव। Let's understand the situation क्योंकि ये पहली बार हो रहा है शार्क टैंक में। Right. आप तीन आए, आपने पिच किया प्योर फ्लो जो मैंने पहना हुआ भी है फॉर बेटर ब्रीदिंग, और उसके लिए आप रेस करना चाहते थे 1 crore एट अ 30 crore वैल्यूएशन। Right. करेक्ट। उसमें तीन आप को फाउंडर हो, इक्वल पार्टनर्स हो। अब आपकी एक और बिजनेस है कॉल्ड गेट स्नैपी, जिसमें हर्षिता भी को फाउंडर। आप चारों इक्वल पार्टनर हैं? नहीं। हर्षिता का क्या ओनरशिप है उसमें? मेरा स्टेक 10% है। 10% और आपकी 30 उसमें कितना रेस कर रहे हो आप? 60 लाख 5% के लिए तो 12 करोड़ की वैल्यूएशन। 12 करोड़ की वैल्यूएशन। ये आप 4 सीजन से देख रहे हो, हर सीजन में शार्क्स बोल बोल के थक गए कि हमें ऐसे फाउंडर्स चाहिए जो एक ही बिजनेस करते हैं, उसी में फोकस करते हैं। तो क्या आपने प्रीवियस 4 सीजन देखे नहीं कि आपका कोई अलग ही लॉजिक है? हमें लगता है कि जो स्किल यहाँ पे क्रैक होती है वो दूसरे ब्रांड में काम आती है। हमारा फोकस पॉइंट आउट नहीं करते, रोटेट करते हैं। आपने एक ब्रीथ राइट का कंपैरिजन दिया था। हाँ जी। सिमिलरली इसकी भी बेंचमार्क बता दो। आई एम श्योर इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम सम ग्लोबल ब्रांड। We have seen other body glues in the market. एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ब्रांड है क्लच ग्लू, they are global now. वो सबसे बड़े प्लेयर होंगे इसमें। लास्ट ईयर they were projecting $10 million. का सैंपल दिखाओ ना हमें। और जब तक सैंपल्स आ रहे हैं ये बताओ कि आप इनको कैसे जानते हो? कोई बार में मिले क्या? डिफरेंट बार। अच्छा, डिफरेंट बार। बाय प्रोफेशन एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं गोवा में शूट कर रही थी और उसके बाद 1-2 दिन मेरे पास थे, तो मैं ऐसे ही एक शैक में अपनी बुक पढ़ रही थी और ये लोग भी अपने ग्रुप ट्रिप पे गोवा आए हुए थे, तो वहाँ पे मैं देव और प्रीक्षित से मिली, तो हमने बातें करी और हम वहाँ से तब से हम कनेक्टेड हैं। पर वाई ओनली 10% और आप करती क्या है? मैं कंटेंट स्ट्रैटेजी और ब्रांड कम्युनिकेशन, बेसिकली ऑनलाइन प्रेजेंस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं अपना टाइम दोनों जगह डेडिकेट करती हूँ। और कोई भी लास्ट मिनट सरप्राइज हटाने के लिए आपका इसके अलावा कोई और वेंचर नहीं चल रहा है? इसकी ब्रांडिंग अच्छी है, वेरी जेन ज़ी, कूल, गेट स्नैपी, नाइस ब्रांडिंग, आई लाइक इट। लेकिन इसमें कोई आईपी है आपकी? एनी फॉर्मुलेशन दैट यू ओन कि ये सिर्फ चाइना से इंपोर्ट किया हुआ माल आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल आंसर, कोई पेटेंट नहीं है, बिल्कुल भी कोई आईपी नहीं है। इन दोनों के बाद नंबर बता देंगे थोड़े बहुत, सो दैट वी गेट अ सेंस ऑफ द बिजनेस आल्सो। बिल्कुल। दिसंबर 2024 में प्योर फ्लो टेप, तो लास्ट ईयर वी क्लोज इट अराउंड 86 लाख। और ये नेट रेवेन्यू है आफ्टर डिस्काउंट? ग्रॉस रेवेन्यू है। नेट बता दो यार। 65 -21%, तो that will give you a net मतलब revenue. भाई 10% तू करके बताया, तुम्हारा पिच है यार। 65 लाख के आसपास बैठता है। प्योर फ्लो अप्रैल में किया था 43 लाख की ग्रॉस रेवेन्यू, तो 33-34 लाख का हमारा नेट रेवेन्यू रहा होगा। मई में 40 लाख का हमने ग्रॉस रेवेन्यू किया था, तो 30 लाख के आसपास हमारा नेट रेवेन्यू था। जून में हमने किया 55.6 लाख, जो हमारा बैठा होगा नेट रेवेन्यू 45 लाख के आसपास। उसके बाद हमने जुलाई में किया था 51.6 लाख इन ग्रॉस रेवेन्यू, जो हमारा पहुंचा था 42-43 लाख नेट रेवेन्यू में। अगस्त में हमने किया था 46 लाख इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू, जो बनता है करीबन 36 लाख रुपए नेट रेवेन्यू का। और सितंबर हमने क्लोज किया 48 लाख पे, जो कि नेट रेवेन्यू टर्म्स में 38 लाख बनना चाहिए। और इस साल कितना करेंगे? इस साल हमने प्रोजेक्ट किया कि हम 8 CR क्रॉस करेंगे और 6.25 CR। नॉट बैड यार, अच्छा है। प्योर फ्लो की बॉटम लाइन बता देंगे आप? एबिटा ज्यादा नहीं, 24-25% है। ज्यादा नहीं है, 24%। मतलब एब्सोल्यूट में ज्यादा नहीं है, लेकिन परसेंटेज में तो अच्छा है। हाँ मतलब परसेंटेज में अच्छा है। और ये अभी पूरा D2C है या फिर मार्केट प्लेसेस है? 70% स्प्लिट आता है हमारी खुद की वेबसाइट। उसके बाद 25% हमारा आता है Amazon मार्केट प्लेसेस, 5% आता है हमारे अदर सेल्स चैनल। अच्छा, आपका कैक कितना है? So our ROAS is around 2.2 in Pure Flow and our average order value is 1,070 rupees. तो मतलब अपना 40% आपका Marketing. 40 lakhs में से about 18 लाख रुपीस गया मार्केटिंग, बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्योर फ्लो के लिए है 15%। तो कितना हो गया?
6 लाख रुपए। और क्या बचा? 8% फ्रेट है, 3 लाख गया वहाँ। 5% कमीशन एंड रेफरल फी होता है अमेजोन का, तो Okay. 2 लाख वहाँ चले जाएंगे। 5% अदर एक्सपेंसेस हैं, जिसके अंदर आता है वेयर हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कोई सैलरीज नहीं ले रहे, सैलरी विड्रॉ नहीं करते हैं। इसीलिए आपका EBITDA है 20%। लेकिन अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनी जाए तो आप प्रीटी मच जीरो पे ऑपरेट कर रहे हैं। नॉट रियली बट मुझे लगता है अनुपम इस स्केल पे भी सैलरी भी अगर जोड़ ले ये तो शायद ब्रेक इवन पे होंगे। At this टू देयर scale, क्रेडिट 40 लाख पे 25%, 10 लाख में सैलरी हो जाएगी 5-6 लोगों की। तो आपके रिपीट कस्टमर्स कितने हैं? 15% है। 4 महीने का गेट स्नैप ही बता दो यार। मई 21, 2025 में लॉन्च हुआ। 9-10 दिन में हमने 2.9 लाख की ग्रॉस सेल करी, तो 2 लाख की हमने नेट सेल्स करी। नेक्स्ट महीने हमने 17 लाख की सेल्स करी थी, नेट सेल्स 14 लाख की बैठेगी उस पे। जून में 14 लाख करी। उसके बाद 14.2 हमने किया जुलाई में। उसके बाद हमने 14.5 किया अगस्त में। सेम ओके। तो सितंबर हमने क्लोज किया है 19-20 के आसपास, तो मतलब 15-16 लाख का नेट सेल्स बैठेगा। दोस्तों वेलकम बैक। हम ब्रेक से लौट चुके हैं शार्क टैंक इंडिया पे, को पावर्ड बाय लाहौरी जीरा एंड एडोबी एक्रोबैट, पार्टनर फिक्स जर्मा। इन्वेस्टमेंट के पहले शार्क सवालों के कितने राउंड्स फायर करेंगे, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मुझे ऐसे फाउंडर्स पसंद नहीं है जो 2 बिजनेस एक साथ करता है, बिकॉज बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं एमक्यू पे आई यूज्ड टू सेल टू डॉक्टर्स, जो हमारा कॉ प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस था, और फिर मैं अर्थ, मेरा ब्रांड साइड पे जो चला रही थी, आई वॉज नॉट एबल टू गिव अर्थ मोर देन 10% ऑफ माई टाइम। तो मैंने लास्ट 3 मंथ्स पूरा का पूरा वो बिजनेस छोड़ के अभी मैं फुल टाइम अर्थ में आई हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि टाइम इज एन इनफ, क्योंकि इतना मतलब काम होता है व्हेन यू आर बिल्डिंग अ कंज्यूमर ब्रांड। सो फर्स्टली आई डोंट बाय इट कि आप 2 चीजें एक साथ कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर बिल्डिंग अ कंज्यूमर ब्रांड। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये ऐसा प्रोडक्ट है ना, इट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट। तो 15% रिपीट से मुझे ऐसे लगता है कि जो आपका सेल्स बना है, लोग बाय तो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट बाइंग इट अगेन, बिकॉज 15% इज नॉट अ गुड इनफ रिपीट। So for those reasons, I'm out. Thank you. So जशन, देव, हर्षिता, प्रीक्षित, सबसे पहला इशू जो यहाँ है, इफेक्टिवली दिस इज अ प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस एंड नॉट अ ब्रांड। आप देख रहे हैं आपका रेवेन्यू फ्लैट हो गया दोनों बिजनेसेस। तो विद अ नेम लाइक स्नैपी, आई वुड हैव लव्ड टू स्नैप एटलीस्ट 1 डील इफ नॉट 2, बट आज मैं एक भी डील स्नैप नहीं करूंगा यहाँ पे। Wish you all the best, guys. I'm out. अभी जो स्टेज में बिजनेस है, इट फील मोर लाइक अ ड्रॉपशिप। विद टाइम होगा ये कि ऐसे 5, 10, 15 लोग और आएंगे, और जो आपको भी एक EBITDA दिख रहा है 20-25% वाला, वो कहीं ना कहीं आके क्रैश हो जाएगा। My advice would be focus on one. You can go much more deeper. It can become much larger brand than just a service. अभी वो क्लैरिटी है नहीं, फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट या विश यू लक। थैंक यू शिखा। भाई देखो यार, सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या होती है फाउंडर की? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर अपॉर्चुनिस्टिक। हाँ जी। सबसे बड़ा कर्स क्या होता है एक फाउंडर का? अपॉर्चुनिटी मिस करना। नो, दैट दे आर अपॉर्चुनिस्टिक। कि फाउंडर जो है वो शुरू तो कर लेता है, बट मोस्ट फाउंडर्स कीप सीइंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि बाय नेचर दे आर अपॉर्चुनिस्ट। And the way to build an amazing brand or company, you say no to 100 things. Then maybe you're on your path to build a brand. I think there is a fundamental problem in how you're approaching this. And that's the reason I'm out, guys. Good luck. Thank you. यार मेरे को ना, मेरा थोड़ा डिफरेंस है ओपिनियन में। मैं बताता हूँ क्यों। मैं जब स्टार्ट कर रहा था ना, वोट से पहले मैंने एक बारी ना 3-4 कंपनियां एक साथ स्टार्ट करी थी। मुझे नहीं पता था कौन सी कंपनी में क्या दम आएगा, क्या होगा, और फिर एक कंपनी चल गई, बाकी 3 मैंने बंद कर दी। इट हैज वर्कड फॉर मी। एक चली ना, यू मे हैव 20 फेलियर्स बट यू नीड 1 सक्सेस। कई लोग कहते हैं ड्रॉप शिप कर रहे हो फिर आगे नहीं बढ़ोगे। क्या फर्क? ड्रॉप शिप करो, आगे बढ़ो। पहले हम भी मेक इन इंडिया नहीं करते थे, अब बनाते हैं ना इंडिया में, बना लेंगे। रिटेलर पहले तो नहीं थे, स्नैपडील, बहुत सारे ई कॉमर्स रिटेलर पहले भी थे। ये अर्थ गमीज पहली गमीज है, नहीं थी ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये भी प्रॉब्लम है कि मून लाइटिंग करते हैं लोग। करो मून लाइटिंग करो, कुछ बन रहा है तो उसमें जम मार दो ना, कहीं से तो घर चलेगा। अभी तो इसमें सैलरी निकालने का टाइम नहीं है, करेक्ट? जब ये ज्यादा अच्छा करेगा, अपने आप इनका मन करेगा मेकअप छोड़ यार, उसमें इतना चिक चिक बाजी होती है, मैं ये कर लेती हूँ, करेक्ट?
मुझे नहीं पता अभी उसका क्या होगा। स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। स्टार्ट करा, very good. You're doing an amazing job in your sales. What I'm not able to understand is the structure. That's a problem for me. 10% है, किसी के 2-3 काम है, इनका 1 काम है, इनके 4 काम है। सर डन है, स्ट्रक्चर पक्का बनाएंगे। एक स्ट्रक्चर बना लो, उस स्ट्रक्चर में 2 ब्रांड है अभी, 4 खोल लो। बहुत सारे हाउस ऑफ ब्रांड्स बन सकते हैं, ठीक है? 5 खोल लो, जिसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है देख लो, उसको खा लो और उसको डबल डाउन करता हूँ। ठीक करने को तैयार हो तुम लोग स्ट्रक्चर? Absolutely. ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। I'll give you 2 crores for 20%. Guys, go back, decide, and come back. थैंक यू It was सर। just fun. Thank you. क्या लगता है देंगे 20%? हाँ 2 करोड़ इनको कौन देगा 2 करोड़? You can try for 15% if we agree. हाँ एक रिबटल देते हैं 15 का रिस्पेक्टफुली। अमन को अपनी याद आ गई जब चाइना से हाँ, इंपोर्ट मुझे करता अबे मैं करता था ऐसे यार। I have no, अरे मैं सच बता रहा हूँ, मैं चाइना से लाता था यार। चलो गाइस क्या करना है? सर एक छोटा सा काउंटर रख सकते हैं। ट्राई कर। सर आप क्या 15% के लिए मानेंगे? सुनने में भी अच्छा ही लग रहा है। क्यूट हो यार तुम लोग। यार मैं देखो बताता हूँ, मैं 20% क्यों ले रहा हूँ। तुम 4 हो, मैं 5 हूँ। 5 फाउंडर हो जाएंगे, 5 को फाउंडर हो जाएंगे, 5वां मैं बनना चाहता हूँ। Right? That's why I wanted a meaningful stake. That's the only reason. The only thing I can give you is 2 crore for 20%. That's it. Just take it, guys. It's a great offer. ले लो यार क्या कर रहे हो? तो शार्क्स अमन डील पहले मुझे लगा इससे प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। but नहीं पता सर वो लगा आवाज भी वर्क करेंगे। थोड़ी Thank you, स्ट्रक्चरिंग की thank जरूरत you. है। अमन बोलो। Thanks a lot. थैंक यू। वो नाक का निकाल दो यार पूरा टाइम। नहीं सर पहन के रख लो। ट्रांसपेरेंट वाला तो पहन। थैंक यू सर। Like that पल्लू गिराना। Nice. वारी वर्सी खटन गया सी खट के ले आंदा शादी शादी करने में हो जाती पैसों की बर्बादी। वारी वर्सी खटन गया सी खट के ले आंदा डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन इतना महंगा कि हो गई सबनों टेंशन। वारी वर्सी खटन गया सी खट के ले आंदा सॉल्यूशन वेडिंग्स नाल हुई शादी कर ली सबने सेलिब्रेशन। हेलो शार्क्स, मैं विजय गोवा से और मैं आशीष पुणे से। हम करवाते हैं आपका ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग, वो भी बिना किसी झंझट के या बैंकरप्सी के। हर साल लाखों कपल्स डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ अमीर लोग और सेलिब्रिटीज ही कर सकते हैं। पर हम कह रहे हैं कि हम आपका डेस्टिनेशन वेडिंग सिर्फ 15 लाख रुपए में करके दिखाएंगे। और इसी मॉडल के साथ हम पूरे इंडिया की वेडिंग करवाना चाहते हैं। इसीलिए आज हम आपका हाथ मांगने आए हैं। सिर्फ 2 करोड़ अगेंस्ट 5% इक्विटी। हमसे शादी करोगे? नहीं, हमसे हमारे साथ वेडिंग wedding करोगे? ऑलराइट, विजय फ्रॉम गोवा, आशीष फ्रॉम पुणे। भाई आप लोग 2 शहर में रहते हो, मिले कैसे एक दूसरे से? तो एक्चुअली मैं ओयो के weddings.in का एक पार्ट था, तो मैंने उनके लिए गोवा रीजन स्टार्ट किया था weddings.in के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे एक्चुअली डेस्टिनेशन वेडिंग्स के बारे में आइडिया लगा। इसके बाद फिर एक थोड़ा सा हिंट मिला था कि कुछ तो करना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ का। तो 2020 में कोविड आ गया, बहुत कुछ चीज़ें बदल गई, तो अभी लगा कि यार यही टाइम है कि इस टाइम पे कुछ अपना करने का देखते हैं। अभी आई वाज 26। अच्छा, फिर लकीली जहाँ पे मैं गोवा में रह रहा था, उसी बिल्डिंग में मैं टेबल टेनिस खेल रहा था इनकी डॉटर के साथ। तो टेबल टेनिस खेलते खेलते इन्होंने मेरे को जस्ट कैजुअली पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो।
मैंने बहुत हीरो बन के बोला कि स्टार्टअप आइडिया पे काम कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा आपका आइडिया क्या है, तो फिर मैंने उनको बताया मेरे आइडिया के बारे में कि डेस्टिनेशन वेडिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अनऑर्गेनाइज मार्केट है, इसको सॉल्व करते हैं, स्ट्रक्चर्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा आगे जाके। तो उनको बहुत अच्छा लगा आइडिया। फिर उन्होंने बोला कि मैं फर्स्ट एड डाल रहा हूँ कंपनी में। टोटल कितना लगा था फिर पैसा? मेरा 18 और मेरे फ्रेंड्स का मिला के 40 टोटल। ये कौन सा साल की बात है? 2021। 2020। व्हेन यू से 15 लाख में एक वेडिंग होती है, थोड़ा समझाएंगे इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होते हैं? अराउंड 67% जो है वो बजट जाता है स्टे और फूड के लिए, जो रिसोर्ट बुकिंग का पार्ट होता है, और 5 lakhs बजट जो है 33.33 जो है वेडिंग प्लानिंग एंड डेकोर जो हम लोग फुलफिल करते हैं। तो अभी आपके बिजनेस में व्हाट परसेंटेज टेक द एंटायर 15 लाख और कितना बिजनेस आता है सिर्फ वेन्यूज? नहीं, हमारा हर एक बुकिंग वेन्यू प्लस डेकोर दोनों के साथ दोनों है, तो वेडिंग प्लानिंग इज इन ऑल द यस यस स्टे, फूड, डेकोर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द 15 लाख। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इंक्लूडेड है आपका 2 night 3 day स्टे फॉर 80 गेस्ट, 40 रूम्स की प्रॉपर्टी, बीच साइड रिजॉर्ट, और आपका 3 फंक्शन विच इज योर डे 1 इज यूजुअली संगीत, सेकेंड डे इज हल्दी एंड योर सनडाउनर वेडिंग। सो वो उन तीनों का पूरा डेकोर भी इसमें इंक्लूडेड है। बट इवन म्यूजिक सब इसमें इंक्लूडेड है। यस बहुत अच्छा पैकेज है यार। 3 star होटल्स इक्विवेलेंट होते हैं। यस करेक्ट 3 करेक्ट। तो जैसे 15 lakhs का वेडिंग किधर होगा? दिस इज इन गोवा। सो हम लोग गोवा और जयपुर ओनली में गोवा, ऑपरेशनल है। गोवा एंड जयपुर दो ही Yes, लोकेशन। जयपुर हम लोग ने अभी रिसेंटली 3 महीने पहले ही स्टार्ट किया है। और इसमें ट्रैवल इंक्लूडेड नहीं है, ट्रैवल उनको कर रहा है। यस, एक दो होटल के नाम दियो जो 15 लाख में। डैलस बीच रिसोर्ट है, अरालिया बीच रिसोर्ट है, बहुत बढ़िया यार। बहुत सारे रिसोर्ट्स है। मैं आपको एक डेमो भी दिखा सकता हूँ। इसमें नॉन वेज वेज खाना दोनों मिल बिल्कुल। वीगन फूड भी है, नहीं, वीगन फूड नहीं है, जैन फूड। जैन फूड हो जाता है। और ड्रिंक्स ड्रिंक्स इंक्लूडेड है? वगैरह? नो, ड्रिंक्स इज नॉट इंक्लूडेड। ड्रिंक्स इज नॉट इंक्लूडेड। देखा डेमो देखा। तो जैसे यहाँ पे आप डेस्टिनेशन डाल सकते हो, यहाँ तो लोनावला भी लिखा हुआ है। कमिंग कमिंग सुने, अच्छा, फिर गेस्ट डाल दो 80। 80 फिक्स है। आप डाल वो दो। चेंज कर सकते हैं, परमिशन कम्बिनेशन आप कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आपके हिसाब से दिखाएगी। अच्छा तो आप कम वाली भी करते हो? जी यस तो यस हमारे पास ऐसा भी है कि यदि आपके 200 गेस्ट है तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाएगी जो 200 गेस्ट को एकोमोडेट कर सकती है, विच इज 80-90 रूम्स। कितने ऑप्शंस है? टेल मी द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट। सो वी हैव 10 lakhs से लेके 2 crores तक। और एंटायर पेमेंट जो होता है वो बिफोर वेडिंग आप 100% लेते हैं। सो जैसे एवरेज टाइम टू बुक अ वेडिंग ये 7 महीने पहले मिनिमम करना होता है। तो डे 1 पे 25% एडवांस कलेक्ट करते हैं और बाकी 3 पेमेंट्स को 25-25 करके स्प्लिट करते। अगर 100% मिली नहीं पेमेंट तो आप क्या बारात को घुसने नहीं देते हो? ऐसा 2-3 बार हुआ है। बेसिकली एक शादी चल रही थी, हम कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट करते रहे और बारात वो संगीत का समय आ गया तो थोड़ा सा हम लोगों ने लाइट ऑफ कर दिया। तो सच में बारात रोक दी आपने? तो लाइट ऑफ करते के साथ वो छोटा सा एक पेमेंट था, तुरंत पेमेंट आ गया और ऐसे 2 बार मतलब हमने Light किए off कर एक्सपीरियंस। बट कोई बड़ी सिचुएशन नहीं हुई? नहीं, कैंसिल हो गया वेडिंग कोई? अभी हमारा एक वेडिंग कैंसिल हो गया, राजस्थान का ब्राइड ग्रूम का कुछ इश्यू हो गया, भाग गया किसी और के साथ। सॉरी, इन दैट केस आप रिफंड करते हो जो एडवांस मिला? नहीं नहीं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है डे 1 पे, तो Non-refundable। उसके हिसाब से होता है। कुछ प्रॉपर्टीज रिफंड करती है, अगर क्लोजर टू डेट रहेगा तो रिफंड नहीं होता। आप कर देते हो अगर किसी की शादी.com पे शादी ना हो तो? नहीं नहीं, हम कहाँ करते, हम तो गारंटी लेते नहीं भाई। आपका जो जी। लीड जनरेशन जी। टू फाइनल क्लोजर, फाइनल कैसे रहती है? लीड को क्लोज करने के लिए हम लोगों ने एक एवरेज टाइम निकाला विच इज 3 week 2 days। तो पहले हमको फोन पे सजेशन देते हैं जब वो आते हैं गोवा में। ये हमारे लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में होता है, जब हमारी टीम जाके उनको एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन में पिक करके उनको प्रॉपर्टी में पूरा घुमाती है, हर जगह पे सारी प्रॉपर्टीज में वो देखते हैं क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो सारा चीज़। यदि किसी प्रॉपर्टी को उन्होंने पसंद किया तो हम उसको वहाँ पे फूड टेस्टिंग वगैरह भी करवाते हैं। तो ये सारा चीज़ हमारे कॉस्ट में आता है और इसमें हम कस्टमर को विन कर लेते हैं। आप मार्केटिंग कैसे करते हैं? हम लोग गूगल एड्स और सोशल मीडिया। कितना परसेंटेज इज वर्ड ऑफ माउथ वर्सेस गूगल एड्स? एंड 30% इज वर्ड ऑफ माउथ, दैट इज वेरी 70%। गुड। यस, बिकॉज 30% अगर आपका वर्ड ऑफ माउथ और रेफरेंस से आ रहा है, मतलब योर कस्टमर्स आर हैप्पी कस्टमर। करेक्ट। यस। लॉयल्टी तब आती है जब थ्रूपुट बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा थ्रूपुट के बावजूद भी होटल्स आर विलिंग टू गिव बेटर डील्स व्हेन यू गो डायरेक्ट। बेसिकली लीकेज बहुत होता है इस इंडस्ट्री। वो 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, हम उनको बहुत सारे बिजनेस देते हैं तो वो हमें लीड जनरेशन का चीट नहीं करेंगे। अनुपम, आपने कभी सोचा है शादी.com में ये सर्विस की होगी शुरू? कभी क्यों नहीं किया? थॉट अबाउट इट, बहुत सोचा है, बट वो स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है। जैसे weddings.in भी अगर आप ले लो, which is a property that OYO had purchased from somebody, वो इतना परेशान होकर उसने अल्टीमेटली एग्जिट किया। उसने
हाथ पैर जोड़ लिए, मैं ये धंधा तो कभी नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज अ थैंकलेस जॉब एंड सो ऑपरेशनली हैवी कि उसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत मुश्किल है, और वो लीकेज आपको कंप्लीटली खा जाता है। मेहनत आप करते हो, धंधा और कोई ले जाता है। बट जरूरी थोड़ी है वो नहीं कर पाया तो आप नहीं कर पाओगे। So we have a competitor who has raised a lot of money. Who is that? Last year, Meragi एंड वेडिंग कंपनी दोनों भी 8 to 9 मिलियन रेज किया, दोनों ने कंप्लीटली फुलफिलमेंट में है। वो भी इसी प्राइस पॉइंट ऑफ बजट के ही वेडिंग्स करवा रहे होते हैं? नहीं, उन लोग का प्राइस पॉइंट हायर साइड पे है, उन लोग 30 lakhs प्लस की टिकट साइज पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके नंबर्स क्या है वो बताइए। तो लास्ट ईयर हम लोग ने 43 वेडिंग्स किए विद 13 crores का GMV किया हम लोग ने। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 GMV भूल जाओ, अपना कितना कमीशन था? 1.95 crores। एंड लॉस या प्रॉफिट? प्रॉफिट। तो 10-12% कमाते हैं हम। हाँ, 10-12%। बट बुरा नहीं है, सही है। दो और अभी कितना चल रहा है? 25-26 में अभी तक हम लोग ने 24 वेडिंग्स बुक किए हुए हैं, अराउंड 7.8 crores कर लिया हम लोग ने। उसमें रेवेन्यू कितना है हमारा? 15% है हमारा। और कितना करोगे तुम? 21.6 crores। इतना स्पेसिफिक कैसे? हम लोग ने ट्रेंड देखा है लास्ट 4 साल में कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में जितने नंबर ऑफ बुकिंग्स होते हैं, सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में डबल होती है उससे। तो ये 24 का 48 प्लस 24 हो जाएगा, 72 करोगे एज कम्पेयर टू 43 लास्ट ईयर। तो 1.95 का आपका शायद 3 करोड़ हो जाएगा। 0.6 crores अप्रॉक्स। लास्ट ईयर 1.95 करोड़ रेवेन्यू में हमारे घर में कितना बचा? हम लोग ने 7 lakhs प्रॉफिट बुक किया। और इस साल आप 3.6 करोड़ में कितना बचेगा? अराउंड 35 to 40 lakhs के बीच में हो जाएगा। अच्छा, ये 2 करोड़ का क्या करेंगे आप? 30% जो है हम लोग मार्केटिंग में यूटिलाइज करेंगे, 40% जो है हम लोग यूज करेंगे टीम के लिए, बिकॉज टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हैं? 17 की टीम है। पर आशीष, एक बड़ा इशू है सीजनैलिटी ना। Yes. तो आपके जो 43 वेडिंग्स है, दे ऑल मस्ट बी हैपनिंग अराउंड दोस 4 months। तो बाकी का टाइम हाउ डू यू अलाइन द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द टीम? एक इंटरेस्टिंग चीज है कि गोवा में बहुत डिमांड होती है फॉर मुहूर्त डेट्स, नवंबर से लेके फरवरी तक। तो उसमें रेट्स बहुत सर्ज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिमांड। तो फिर लोग क्या बोलते हैं, हमें गोवा में बीच साइड वेडिंग तो करनी है, बट हम लोग को कम बजट में करनी है। तो 30-40% डिस्काउंट पे वो अप्रैल में करते हैं, जून में करते हैं, मार्च में करते हैं। अच्छा, वैसे करते हैं। तो फिर उसकी वजह से वो टाइम पे भी डिमांड रहता है। तो जो सीजन की वेडिंग्स होती है उसका प्लानिंग थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, और ऑफ सीजन की वेडिंग्स का प्लानिंग सीजन के टाइम पे चलता रहता है। तो थ्रू आउट द ईयर टीम इज ऑक्यूपाइड विद वेन्यू बुकिंग्स, वेडिंग प्लानिंग, डेकोर, प्रोडक्शन टीम सब कोऑर्डिनेट करने में लगे रहते हैं, सो दैट एग्जाम के टाइम पे D-Day पे सब कुछ स्मूथली हो जाए। मैंने ना एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, सीजन 1 या 2 में था। अब उसमें कोई मेड भाग जाती है, मुझे मेल आ जाती है, व्हाट्सएप आ जाती है कि उसकी किसी की मेल भाग गई। यहाँ किसी का टॉवल ठीक से नहीं आएगा तो वो तो हमारी बजा देगा। मतलब ऑपरेशनली बहुत हैवी बिजनेस है ये। तो आप लोगों को तो इसमें बहुत स्ट्रेस होता होगा बीच बीच में कि किसी की गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंची तो भाई साहब नहीं। सो स्ट्रेस सिर्फ फर्स्ट ईयर में हुआ, जैसे ही सब कुछ फिगर आउट कर लिया फिर स्ट्रेस नहीं हुआ। अभी बहुत स्मूथ हो गया ऑपरेशंस। जब हमने शुरू किया था अपना काम, एक कूपन बुक बिजनेस से किया था, एक मैगजीन। वो भी बिजनेस ऐसे ही था, सिटी बाय सिटी लॉन्च करना पड़ता था, जान निकल जाती थी। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो एक सिटी से दूसरी सिटी 2x नहीं होती, 10x हो जाती है। इसमें फिजिकल एफर्ट आपका बहुत लगने वाला है, टाइम भी बहुत लगेगा एक्सपैंड करने में। दिस बिजनेस इज नॉट फॉर मी टू इन्वेस्ट इन टुडे। आई एम आउट। थैंक यू कुणाल जी। I agree with Kunal. I mean, इसमें इतना खिटपिट है ना। For example, what I asked you about seasonality. आप जैसे स्केल करोगे, इतने सारे weddings in so many cities will come on the same dates, right? Because of मुहूर्त, क्या आपको मिनी मी क्रिएट करने पड़ेंगे, like multiple Vijay Jis and Ashish Jis to manage all of that. So I'm not getting that confidence of scale right now. For today, I'm out, but I do wish you the best. शुक्रिया नमिता जी। कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है। लोगों को लगता है कि हाँ, मुझे ट्रेडिशनल वेडिंग से आगे बढ़ के कुछ और अच्छे एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। चैलेंज है स्केल इन ऑपरेशंस, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ऑप्स हैवी बिजनेस। अगर वो लगता है कि हाँ, हमने 2 या 3 सिटी सक्सेसफुली बना ली है और दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग टू नाउ गेट इनटू 10, कन्विक्शन थोड़ा हाई होता। अभी बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा अर्ली है, एंड फॉर दैट रीजन आई वुड बी आउट टुडे, बट गुड लक। थैंक यू मोहित जी। चलो यार, मेरे हिसाब से एक चीज क्लियर है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन स्टडिंग द मार्केट, कि ये वीसी के पैसों से बिजनेस नहीं बन सकता। बट व्हाट इज ऑल्सो क्लियर कि आपके लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। मैं नहीं मानता हूं कि ये बहुत ज्यादा खिटपिट का काम है, शुरू में है, बट एक बार अगर आप अपना फोकस नैरो कर लो
और 2 या 3 सिटी, मे बी नॉट इवन 3, मे बी 2, गोवा एंड जयपुर, जहां पर सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग्स होते हैं, आप वहां पर डोमिनेट करने लगो। इनफैक्ट आपको वो शहर के वेडिंग गुंडे बनने पड़ेंगे। अगर आप वो कर सकते हो, फिर ये खिटपिट का काम नहीं है। आफ्टर 3-4 years आप 80 से 100 करोड़ का धंधा बना सकते हो, घर 5-6 करोड़ ले जा सकते हो साल का। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिजनेस फॉर यू बट नॉट फॉर मी। सो आई एम आउट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनुज जी। यार बहुत बारी ना जो VCs इन्वेस्टेबल बिजनेस होते हैं ना, उसमें सारे VC टूट जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है मैं VC की तरह नहीं सोच रहा, मैं खाली कंज्यूमर की तरह सोच रहा हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जेनजीज के साथ आ सकते हैं कि उन्हें चाहिए कि कोई बंदा हमारा ये सैंडल कर ले, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ले लो। हर बिजनेस में ऐसा ही हुआ है, मैं जाके नहीं कर रहा। अनऑर्गेनाइज बिजनेसेस ऑर्गेनाइज हुए हैं। और दूसरा एक ना पिक्चर आई थी बैंड बाजा बारात, देखिए उसमें ना वो भी यही काम करते हैं। तब से कुछ था कि ऐसे एक बिजनेस में कुछ एक रोल प्ले करना था, पता नहीं क्या करूंगा। मैं ऑफर देने से पहले एक कंडीशन देना चाहता हूँ, मेरा इसमें नाम कहीं नहीं आएगा। अगर किसी के टॉवल किसी के बाथरूम में नहीं पहुंचे, मैं व्हाट्सएप उसको आंसर करूंगा, मेरा बिजनेस में नाम नहीं आएगा, ठीक है? मैं आपको दूंगा 1 crore for 10%, और आगे 1 crore डेट एट 10% for 2 years. थैंक यू फॉर द ऑफर। अमन, डील पक्की। एक उसको बोला, डोल वाले को बोला, हम शादी में डोल्स के साथ जाएंगे। दूसरी को जब दबा। थैंक यू सो मच। You were like that बेगानी शादी में अब्दुल्ला दी। इनको आदत है। तुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? इसको बिठाने के लिए यार बेगानी शादी में अनुपम दीवाना। दोस्तों, डू दैट विद एक्रोबैट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आशीष और विजय जी हैं, जो कि वेडिंग्स के फाउंडर्स हैं। पहले तो वेलकम। मैं जानना चाहता हूँ भाई, वेडिंग्स में इतना सारा काम होता है, इतने अलग अलग तरह के वेंडर्स होते हैं, इतने आपको चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता होगा। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एक वेडिंग मैनेज करने में डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड चैलेंजेस हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करने होते हैं। तो हर वेडिंग का हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसमें क्लाइंट डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी होती है। तो क्या होता है कि वेडिंग में इतनी निटिग्रिटीज इन्वॉल्व होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को बहुत बार हम लोग को है ना चेंज करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें क्या होती है कि अगर PDF एडिट नहीं कर पाते तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। फिर हर बार फिर एडिट करने के लिए फिर से वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ, फिर सिग्नेचर पेस्ट कर दो, तो बहुत दिक्कत आती रहती है। तो ये हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूंगा कि आप लोग Adobe Acrobat का यूज करके अपने डॉक्यूमेंटेशन को बड़ा ही सेफ, स्मार्ट और कन्वीनियंट बना सकते हैं। जो आप बोल रहे थे प्रॉब्लम, आप ई-सिग्नेचर करके इजीली आपके डॉक्यूमेंट्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी तो एक्रोबैट का फीचर हमें पता चला इसके बारे में, तो हम लोग अभी इसको रेगुलरली यूज करेंगे। आप लोगों को क्योंकि इतना रिसर्च करना पड़ता होगा, इतनी चीजें देखनी पड़ती होगी, तो एक्रोबैट में AI असिस्टेंट है, जिससे आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को इजीली समराइज कर सकते हैं। तो आई वुड एडवाइस कि आप लोग को यूज करें। तो दोस्तों, जैसे इन लोगों को बताया मैंने, आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग भी अपना डॉक्यूमेंटेशन एकदम सेफ, स्मार्ट और कन्वीनियंट बना सकते हैं। कैसे? डू दैट विद एक्रोबैट।